ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वीवीपैट में 100% पर्चियों के मिलान की मांग वाली 3 याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ईवीएम की जो मशीन है वो फिलहाल पारदर्शी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई थी कि ईवीएम और चुनाव की पारदर्शिता को लेकर ईवीएम मशीन से वीवीपैट की 100% पर्चियों की मिलान करवाई जाए ताकि चुनाव में पारदर्शिता आए। इस पूरी याचिका पर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग के अधिकारी ने सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि किस तरह ईवीएम और वीवीपैट का जो मशीन है वो काम करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब ईवीएम का इस्तेमाल करता है तो ईवीएम यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, इन तमाम प्रक्रिया से होकर मामला वीवीपैट तक पहुंचता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम याचिकाकर्ताओं को सुना। तमाम याचिकाकर्ताओं ने 3 से 4 सुझाव दिए। पहला सुझाव याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये था कि जो वीवीपैट का मशीन है उसके मशीन के चारों तरफ पारदर्शी शीशा लगाया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति ये देख पाए कि ईवीएम से उसने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वह व्यक्ति वही है या नहीं। दूसरा सुझाव ये था कि जो फिलहाल वीवीपैट का लाइट जलता है यानी कि जो लेजर लाइट जलती है वो 7 सेकंड तक जलती है, यानी कि उसकी समय अवधि को बढ़ा दिया जाना चाहिए हमेशा के लिए, ताकि व्यक्ति ये देख पाए कि उसने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वीवीपैट से वही पर्ची निकली है। तीसरा सुझाव ये दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर ईवीएम का इस्तेमाल करता है तो जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है वो फिजिकली तौर पर उसे दी जाए और उस आधार पर उस पर्ची को वो बैलेट बॉक्स में डाले। चुनाव आयोग की तरफ से तर्क दिया गया कि जो पर्ची वीवीपैट से निकलती है वो एटीएम की तरह स्लिपरी पर्ची होती है और वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती, लिहाजा व्यवहारिक तौर पर ये चीज़ें नहीं शामिल की जा सकती। मौजूदा हालात में ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी मशीन से वीवीपैट की पर्चियों का मिलान प्रत्याशी कर सकता है। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई थी कि ईवीएम से वीवीपैट की 100% पर्चियों की मिलान की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम पारदर्शी है, ईवीएम मशीन सही है, उसमें किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो तमाम विपक्ष पार्टियां जो लगातार ये सवाल खड़े कर रही थी कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, ईवीएम हैक किया जा सकता है, उन तमाम अब जिस तरह की बातें कही जा रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से विवाद को विराम लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 3 सुझाव भी दिए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो कंट्रोल यूनिट में सिंबल लोडिंग मशीन है उसको फिलहाल 45 दिन तक प्रिजर्व रखा जाए, यानी कि 45 दिन तक वो प्रिजर्व रखा जाएगा। अगर किसी भी प्रत्याशी को कोई भी आशंका है कि वीवीपैट में, ईवीएम में कोई गड़बड़ियां हैं तो वो चुनाव की घोषणा के बाद 7 दिनों के भीतर अपील कर सकता है और इसका खर्चा वो खुद अपने अधिकारों के तहत ही उठाएगा। लेकिन 7 दिनों तक फिलहाल उसको ये अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो कभी भी चुनाव आयोग से ये मांग कर सकता है। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें और टिप्पणियां भी की। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात कही और ये कहा कि जब लोकतंत्र को मजबूत करना हो तो विश्वास की सहमति बहुत आवश्यक है, इससे मजबूत लोकतंत्र बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यवस्था पर आंख बंद करके सवाल नहीं खड़ा कर देना चाहिए, पहले उसका आकलन करना चाहिए। अगर हम एक मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं तो न्यायपालिका, विधायिका पर हमें भरोसा रखना होगा, जिसके तहत ही एक मजबूत लोकतंत्र हम अपने देश में स्थापित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उन तमाम लोगों के लिए एक बड़े नजीर के तौर पर देखी जा सकती है जो फिलहाल लोकतंत्र को लेकर किसी भी एजेंसी पर सीधे सवाल खड़ा कर देते हैं बिना तथ्यों को जाने। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में उन तमाम लोगों को ये नसीहत जरूर दी है कि आंख बंद करके किसी भी व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े किए जाना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम को लेकर जो सवाल लगातार खड़े किए जा रहे थे उस पर अपने फैसले के बाद एक बड़ा विराम लगाया और ये माना कि ईवीएम से किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कैमरामैन अप्पू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।